डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था, बस वही हुआ है। भले से डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हो चुके हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी उनका सुर्खियों में आना लाजमी है। जी हाँ, क्योंकि रिटायरमेंट से पहले उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसे लेकर वो कई सारे सवालों के घेरे में आ गए थे। विपक्ष ने भी उन पर फैसले और उनके बयानों को लेकर उन पर सवालों के बौछार करना शुरू कर दिया था। तो बस एक बार फिर डीवाई चंद्रचूड़ ने कुछ ऐसा कह डाला है जिसे लेकर उन पर कई सारे सवाल उठने लगे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हो गए हैं। अपने वर्किंग डे के आखिरी दिन उन्होंने बहुत ही अहम फैसला सुनाया जिसे लेकर वो काफी चर्चा में भी आए, लेकिन आज हम बात इस पर नहीं करेंगे। बात हम डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद दिए गए बयानों पर करने वाले हैं और इस बयान के क्या मायने निकाले जा रहे हैं ये भी आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2022 को सीजेआई का पद संभाला था। उनकी जगह अब संजीव खन्ना भारत के अगले चीफ जस्टिस होंगे। 11 नवंबर को जस्टिस खन्ना ये जिम्मेदारी संभालेंगे। चंद्रचूड़ अपने सख्त फैसलों और टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस बीच चंद्रचूड़ ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसे लेकर उनकी छवि को खासा असर पड़ने लगा। बता दें कि सीजेआई के फैसलों पर पहले तो काफी वाहवाही की जाती रही और उनके फैसलों को हमेशा से ऐतिहासिक कहा गया है, लेकिन कई फैसले ऐसे रहे जिसमें उन्होंने फैसला लेते हुए भी पेच फंसा दिया है। किन किन फैसलों को लेकर पेच फंसाया गया, आइए पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। फिर सीजेआई चंद्रचूड़ के लेटेस्ट बयान पर भी आएंगे जिसने खलबली मचाई हुई है। सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में सुनाए गए फैसले के बारे में बताते हैं जिसे लेकर चर्चाओं का बाजार काफी समय से गर्म है। दरअसल सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में अपने आखिरी दिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर फैसला सुनाया था। कहा तो जा रहा था कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने जाते जाते ऐतिहासिक फैसला सुनाया, लेकिन बिग ब्रेकिंग भी निकलकर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐलान कर दिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। लेकिन उसके बाद हर न्यूज चैनल पर बिग ब्रेकिंग चलाई गई कि जाते जाते इस फैसले से सीजेआई ने गर्दा उड़ा दिया है। आपको बता दें कि 7 जजों की बेंच में 4:3 के बहुमत से ये फैसला सुनाया गया है। अब ये फैसला जब से आया तब से ये सवाल उठने लगे कि ये फैसला सुना तो दिया गया, लेकिन ये आखिरी फैसला नहीं है। वो कैसे, आइए आपको समझाते हैं। अब सीजेआई चंद्रचूड़ का अपने कार्यकाल में लिया गया ये आखिरी फैसला अंतिम फैसला नहीं है। ये जो एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसे लेकर ये कहा गया कि यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा, उसको लेकर अभी एक और सुनवाई होनी है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, उसको लेकर अभी एक और सुनवाई होनी है, क्योंकि 3 जजों की बेंच नियुक्त की गई है इस मामले पर और ये बेंच जो फैसला लेगी उसे लागू किया जाएगा। इसलिए इस फैसले को लेकर ये कहना है कि सीजेआई से रिटायर होते होते या कह ले कि जाते जाते डीवाई चंद्रचूड़ गुगली फेंक गए हैं। अब इस फैसले को लेकर जहां एक तरफ डीवाई चंद्रचूड़ ने गुगली फेंकी और चर्चाओं में आ गए, तो वही बात यहां पर खत्म नहीं होती है, बल्कि एक और मामला है जिसे लेकर शुरुआत से ही सीजेआई चर्चाओं का केंद्र रहे हैं। तो एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे चर्चाओं में आ गए हैं। गौरतलब है कि जब गणेश पूजा के दौरान डीवाई चंद्रचूड़ के घर प्रधानमंत्री मोदी का आना हुआ, तब से पूरा खेल ही पलट गया और उस मुलाकात ने सीजेआई चंद्रचूड़ की पूरी इमेज को ही पलट कर रख दिया, क्योंकि जैसे ही मुलाकात हुई, मुलाकात का वीडियो निकलकर सामने आया, तब से तो बवाल ही मच गया। इस वीडियो के बाहर आते ही विपक्ष तो विपक्ष, बल्कि इस वीडियो को लेकर वरिष्ठ वकीलों और जस्टिस तक ने सवाल खड़े कर दिए। जहां तक आपको बता दें कि विपक्ष का यह बयान निकलकर सामने आने लगा था कि अब तो सही से न्याय मिल पाएगा या नहीं, ये भी एक सवाल बन गया है। वहीं दूसरी ओर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच दूरी का होना भी जरूरी बताया जाने लगा, क्योंकि सबका यह कहना है कि संविधान की आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। हाँ, वो अलग बात है कि इस मामले के काफी समय बाद डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी सफाई जरूर दी, लेकिन इस सफाई को लेकर कहीं न कहीं वही फंसते हुए नजर आए और खूब फजीहत भी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि पीएम मोदी और डीवाई चंद्रचूड़ की मुलाकात के कई सारे मायने निकाले जाने लगे थे। चुनावी गलियों में ये शोर होने लगा कि क्या ये मुलाकात इस ओर इशारा करती है कि डीवाई चंद्रचूड़ राज्यसभा जाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो अब डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, खबर नवभारत टाइम्स में ये छपी है। जब सीजेआई चंद्रचूड़ से पूछा गया कि क्या वे राज्यसभा जाएंगे, इस पर उन्होंने कहा कि मैं राज्यसभा वाले सवाल का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि इसका मतलब होगा कि मैं अपने पूर्ववर्ती सीजेआई पर कमेंट कर रहा हूं।
उनके लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। अगर मैं राज्यसभा जाने के सवाल पर रिएक्ट करता हूं, एक तरह से उन पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। अब डीवाई चंद्रचूड़ से सवाल तो किया गया राज्यसभा जाने को लेकर, लेकिन उन्होंने अपने इस मामले को कैसे पलटा है आप आसानी से देख सकते हैं। किस तरह से उन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश की है और साफ साफ इसे पूर्ववर्ती जजों के राज्यसभा जाने के मामले से जोड़ दिया है और कह दिया है कि इस पर मैं अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, वरना इसके ये मायने निकाले जाएंगे कि मैं अपने पूर्ववर्ती सीजेआई पर कमेंट कर रहा हूं। अब इससे ये तो साफ है कि आने वाले समय में कोई भी बदलाव होने की संभावनाएं हैं, भले से अभी इस पर कोई बयान निकलकर सामने ना आ रहा हो, लेकिन संभावनाएं तो यही है कि बदलाव हो सकता है। लेकिन जहां एक तरफ डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद अब उनके राज्यसभा जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, तो वहीं उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपने भविष्य की योजनाओं पर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। सीजेआई ने कहा कि जज रहते हुए एक छवि बन जाती है, लोगों की नजरों में आप हमेशा एक जज ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद वो जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे। हालांकि आपको बता दें, डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद वो क्या करेंगे इस पर अभी उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि अपनी गरिमा और जज की छवि पर ध्यान रखेंगे। उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर ध्यान रखूंगा और बहुत ध्यान से विचार करूंगा कि लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकूं। व्यवहार के कुछ मानक हैं जिनकी लोग जजों से अपेक्षा करते हैं, जो वे समाज में किसी अन्य व्यक्ति से अपेक्षा नहीं करते। ईमानदारी से कहूं तो यही दो मानदंड हैं जो मैंने अपने लिए निर्धारित किए हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जजों से समाज को बहुत उम्मीदें होती हैं। अब आपको बता दें कि जहां एक तरफ चंद्रचूड़ ये कह रहे हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे इस पर अभी उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है, तो कहीं ना कहीं राज्यसभा जाने के मामले पर भी उन्होंने कोई खासा प्रतिक्रिया तो नहीं दी है, जिसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सीजेआई पद से रिटायर होने के बाद चंद्रचूड़ जल्द ही कुछ ऐसा धमाका करने वाले हैं जिसे लेकर वो फिर चर्चाओं का केंद्र बन सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले भी अपने कितने ऐतिहासिक फैसले और साथ ही कितने बयानों की वजह से डीवाई चंद्रचूड़ मेन स्ट्रीम की मीडिया के साथ ही सोशल मीडिया पर भी खूब छाए रहे हैं और आगे भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस तरह के बयान डीवाई चंद्रचूड़ ने सीजेआई पद से रिटायर होने के तुरंत बाद दिए हैं, राज्यसभा और राजनीति जाने को लेकर उस पर आपकी क्या राय है? और साथ ही सीजेआई रहते हुए उनका कार्यकाल कैसा रहा, उनके फैसलों को आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए और खबर कैसी लगी लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।